क्लास 11th शारीरिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। विशेष आवश्यकता अर्थात शारीरिक रूप से अपंग दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचनाएं। आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट शारीरिक व्यायाम करना अर्थात योग करना और प्राणायाम करना, खुद भी करना और परिवार के सदस्यों को भी करवाना, ताकि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार का भी स्वास्थ्य हम ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका: काउंसलर, व्यावसायिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक अर्थात शारीरिक अध्यापक, भाषण चिकित्सक एवं विशेष शिक्षण। विशेष शिक्षा परामर्शदाता। विशेष शिक्षा परामर्शदाता वे विशेषज्ञ हैं जो कि प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ कार्य करते हैं, ताकि उन बच्चों की आवश्यक मदद मिल सके। इस मदद के साथ वे अकादमिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास में भी कैरियर के विकास में उच्चतम क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक एवं शारीरिक अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ कई प्रकार की सेटिंग्स में कार्य किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श, विशेष कक्षाओं में तथा नियमित कक्षाओं में भी। विशेष परामर्शदाताओं का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वे विशेष शिक्षा प्रदाता तथा सामान्य शिक्षा प्रदाता तथा स्टाफ के सदस्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विशेष शिक्षा प्रदाता यह कार्य करने के लिए बच्चों की तरफ से बात करते हैं तथा अध्यापकों से तालमेल करते हैं तथा यह तय करते हैं कि बच्चों के लिए पर्याप्त सहायता सुविधाएं उपलब्ध हों। अन्य विशेष कार्यकर्ताओं जैसे कि स्कूल मनोचिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, भाषा चिकित्सकों आदि के साथ भी तालमेल स्थापित किया जाता है। विशेष शिक्षा परामर्शदाता परिवारों के साथ भी कार्य करते हैं, ताकि घरों में भी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसे कार्यान्वित करने के लिए अभिभावकों को बच्चे के कार्यकलापों को प्रभावी बनाने के लिए विशेष तरीके अपनाए जाते हैं। कई बार परिवारों को खास बाहरी साधनों के पास भेजा जाता है, जैसे कि बाल तथा परिवार सलाहकार, व्यावसायिक प्रशिक्षक या गैर लाभकारी संस्थाओं, जिन्हें विशेष बच्चों वाले परिवारों के साथ काम करने का विशेष अनुभव होता है। इसमें एक योजना बनाई जाती है, इसमें बाहर के भी लोगों की मदद ली जा सकती है। ऐसी योजना बनाई जाती है जिसमें अक्षम व्यक्तियों को विशेष लाभ प्राप्त हो। इनमें ऐसे बच्चों को फोकस किया जाता है जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, और इसमें विशेष परामर्शदाताओं की मदद ली जाती है ताकि उनकी स्किल को और डेवलप किया जा सके। व्यावसायिक चिकित्सक को बच्चों, युवाओं के लिए आकलन, उपचार
और पुनर्वास प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिनके पास भौतिक समन्वय और संसाधन समस्याएं हैं। एक व्यावसायिक चिकित्सक आपके बच्चों को अपनी वस्तुओं की स्वतंत्रता के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस प्रक्रिया में बच्चे पहुंच बनाने, छोटी वस्तुओं को चुनने और अन्य कौशल जैसे कि खिलाने, ड्रेसिंग तथा टॉयलेट पर कार्य करते हैं। एक व्यावसायिक चिकित्सक आपको या आपके बच्चे को आवश्यक उपकरण प्रदान करने में मदद कर सकता है। वे समस्याएं जिनमें एक व्यावसायिक चिकित्सक मदद कर सकता है शामिल हैं, जैसे सूक्ष्म मोटर कौशल जैसे जूते के फीते बांधना, काटना तथा लिखावट करना। हाथ तथा आँख का समन्वय, जहाँ पर बच्चों को बोर्ड से नकल करने तथा बॉल वाली खेल में समस्या आती है। रोज़मर्रा के कार्य जैसे कि बटन लगाना, बर्तनों का इस्तेमाल करना, धोना, खाना तथा पीना। संवेदी एकीकरण, जब बच्चे अपनी इंद्रियों से मिले संदेशों को मोटर प्रतिक्रियाओं में बदलने में असमर्थ होते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। स्थानीय जागरूकता प्रदान करना, यह जानना कि आपका शरीर तथा अंग कहाँ स्थित है तथा उनके संबंध में वस्तुएं कहाँ पर हैं। संवेदीय उत्तेजनाओं की व्याख्या करना। दृश्य भेद, वे बच्चे जिनमें दृश्य को प्रसंस्कृत करने की सामर्थ्य नहीं होती, वे वर्ग तथा त्रिभुज में भेद नहीं कर सकते या उन्हें एक समान वर्णों जैसे कि P और Q में अंतर नहीं पता है। उन्हें नक्शे पढ़ने में तथा किसी पृष्ठ पर खास वस्तुओं को ढूंढने में मुश्किल होती है। वे रेखाओं के बीच में लिखने तथा रंग भरने में मुश्किल महसूस करते हैं। वे उन दृश्यों को पूरा नहीं कर पाते जिनके कुछ भाग छिपे होते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा को बेहतर ढंग से प्रदान किया जा सकता है, जहां पर इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तथा चिकित्सक को स्कूल में ही रियासत प्रदान की गई हो। परंतु यह खेदजनक है कि बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आपका बच्चा मुख्य धारा के स्कूल में है तो उसे निजी मदद आवश्यक हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट को शारीरिक गतिविधियों तथा शारीरिक चुनौतियों की समस्याओं अर्थात संतुलन की समस्या, समन्वय, बैठने, खड़े होने, चलने आदि की समस्याओं का आकलन करने तथा उनका इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे आपके बच्चों की स्वतंत्रता तथा गति को उत्साहित करने के तरीके खोजते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट आपके बच्चे के लिए खास उपकरणों के बारे में भी बता सकता है कि किस बच्चे को किस तरह का उपकरण प्रदान किया जाए तो उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत ही आवश्यक है एक स्कूल में। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों में आम तौर पर दिमागी तौर पर समन्वय में कमी होती है, परंतु बच्चे द्वारा चुनौतियों का सामना करने पर यह दिमागी संतुलन सुधरता जाता है, अर्थात उसमें धीरे धीरे सुधार होता जाता है और उनकी समस्याओं में कमी आने लगती है धीरे धीरे। परंतु यदि बच्चे का दिमाग सबसे सफल न्यूरल रास्ते को सफल करने में सक्षम नहीं है तो संदेश विस्तारित मार्गों से यात्रा करते हैं तथा उनके प्रसंस्करण में समय अधिक लग जाता है या सूचना सही स्थान पर नहीं पहुंचती या गलत स्थान पर पहुंच जाती है। इस तरह के विकास के साथ समन्वय संबंधी विकार तथा डिस्पेराक्सिया आदि विकार संबंधित होते हैं।
इन बच्चों को अपने व्यवहार को अनुकूल बनाने में अधिक कठिनाई होती है तथा वे अकादमिक प्रशिक्षण में अधिक मुश्किलों का सामना करते हैं। सौभाग्य से मस्तिष्क के पास संदेशों को पुनः सही मार्ग पर लाने की क्षमता होती है तथा एक फिजियोथेरेपिस्ट इस काम को कई ढंग से कर सकता है। चिकित्सा इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे की असल में आवश्यकता क्या है तथा इसमें सलाह के साथ साथ घर पर किए जाने वाली क्रियाएं शामिल हो सकती हैं या फिर साप्ताहिक चिकित्सा तथा घर पर की जाने वाली क्रियाएं या फिर गहन चिकित्सा कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है। बच्चे के दृष्टिकोण से इसमें खेलें भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें वे ज़्यादातर पसंद करते हैं। बच्चों का व्यक्तिगत प्रशिक्षण किया जा सकता है या फिर उन्हें छोटे समूहों में क्लिनिक पर देखा जा सकता है। उनका प्रशिक्षण घर पर या स्कूल में भी किया जा सकता है। बच्चे को दिया जाने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की आयु क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं तथा उसे क्या समस्याएं हैं। किसी 6 वर्षीय बच्चे के लिए जिसे सामान्य विकास का विकार है, चिकित्सा की अवधि 2 या 3 पारियों की होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक। शारीरिक शिक्षा अध्यापक से उम्मीद की जाती है कि वह बच्चों के लिए सुरक्षित तथा मनोरंजक क्रियाएं उपलब्ध कराएंगे जो कि बच्चों की मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देंगी तथा हृदय संबंधी व्यायाम प्रदान करेंगी तथा साहसी बच्चों की टीम भावना तथा खेल भावना जैसे गुण भी प्रदान करेंगी। प्रशिक्षित अध्यापक इन खेलों को दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल बनाएंगे। इन अध्यापकों को अधिकतर इन खेलों को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर सृजित करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कई प्रकार की दिव्यांगताओं जैसे अंधापन, बहरापन या अन्य समस्याओं वाले बच्चों के साथ काम करना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक को साधारण तथा विशेष बच्चों की योग्यताओं का आकलन करना होता है तथा उन ढंगों के बारे में सोचना होता है जिनसे वे बच्चे खेलों में सही ढंग से भागीदारी कर सकें। कुछ बच्चों को DAPE की आवश्यकता होती है ताकि उनकी शारीरिक कुशलता को बढ़ाया जा सके तथा आधारभूत मोटर कौशल आदि को दुरुस्त किया जा सके, जबकि अन्य बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए सिर्फ मदद और उत्साह की आवश्यकता होती है। खेलों में भाग लेने से बच्चों की हर समस्या से सुधार होता है, जैसे आँख, हाथ का समन्वय, लोचशीलता, मांसपेशियों की शक्ति, सहनशीलता तथा हृदय संबंधी कौशल भी। शारीरिक मेहनत से बच्चों को घबराहट, दबाव व डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है, जबकि अन्य बच्चों से मेल जोल के द्वारा उनमें कुछ करने की भावना व आत्मविश्वास पैदा होता है। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके शरीर में लचक बढ़ती है, मांसपेशियों में शक्ति आती है, उनके अंदर सहनशीलता बढ़ती है, उनका हृदय भी ठीक ढंग से कार्य करने लगता है, उनके अंदर घबराहट ख़त्म होने लगती है और वे तनाव में आना बंद हो जाते हैं और डिप्रेशन में नहीं आते। अतः ऐसे बच्चों के लिए खेल कूद एक सशक्त माध्यम है जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। भाषा चिकित्सक। एक भाषा चिकित्सक एक ऐसा प्रशिक्षित चिकित्सक पेशेवर होता है जो कि बच्चों का कई प्रकार के विकारों जैसे कि निगलने में कठिनाई, मोटर कौशल,
भाषण संबंधी मसलों, भाषा के विकारों आदि में मदद करता है। उसकी भूमिका में शामिल है विकार का आकलन करना तथा फिर चिकित्सा की सहायता से उस विकार को दूर करने का प्रयत्न करना ताकि बच्चे को उचित मदद मिल सके। कई बार न्यूरोलॉजिकल नुकसान या दुर्घटना के कारण भी भाषा संबंधी विकार पैदा होते हैं, परंतु कई बार जन्म के साथ ही मौजूद होते हैं। किसी भी प्रकार के भाषा संबंधी मसले को हल करने के लिए भाषा चिकित्सक प्रशिक्षित होते हैं। जब पड़ताल कर ली जाती है तथा चिकित्सा पद्धति को पहचान लिया जाता है तथा चिकित्सक बच्चे को बहुत गहन चिकित्सा उपलब्ध करवाता है ताकि विकारों को अर्थात रोगों को यथासंभव दूर किया जा सके। वे आवाज़ों को दुरुस्त करने का प्रयत्न करते हैं। बच्चे भाषा कैसे ग्रहण करते हैं, तोतलेपन की समस्याओं को दूर करते हैं। एक भाषा चिकित्सक भाषा संबंधी विकारों को दूर करके बच्चे की समस्याओं को सुधारने का प्रयास करता है। विशेष शिक्षक। एक विशेष शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो उन बच्चों तथा युवाओं के साथ काम करता है जिन्हें गहन संज्ञानात्मक, भावनात्मक या शारीरिक विकलांगता होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप टीमों पर काम कर रहे शिक्षकों के पास बाल विकास और शिक्षा में प्रशिक्षण उपलब्ध होता है। वे अपने परिवार तथा दूसरे चिकित्सकों के साथ काम करते हैं ताकि आपके बच्चे को उसके समग्र विकास के लिए कौशल प्रदान कर सकें। वे आपके बच्चे को शारीरिक कौशल के क्षेत्रों नाटक, संचार, सामाजिक, भावनात्मक कौशल तथा हर रोज़ के स्वतंत्रता कौशल के माध्यम से सीखने में सहायता कर सकते हैं। एक बार फिर से इसे सुन लें। एक विशेष शिक्षक वह व्यक्ति है जो उन बच्चों तथा युवाओं के साथ काम करता है जिन्हें गहन संज्ञानात्मक, भावनात्मक या शारीरिक विकलांगता होती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप टीमों पर काम कर रहे शिक्षकों के पास बाल विकास और शिक्षा में प्रशिक्षण उपलब्ध होता है। वे आपके परिवार तथा दूसरे चिकित्सकों के साथ काम करते हैं ताकि आपके बच्चे को उसके समग्र विकास के लिए कौशल प्रदान कर सकें, आपके बच्चे के विकास के लिए अधिक से अधिक उसे योग्य बना सकें। इस पर वे काम करते हैं। वे आपके बच्चे को शारीरिक कौशल के क्षेत्रों में नाटक, संचार, सामाजिक, भावनात्मक कौशल तथा हर रोज़ के स्वतंत्रता कौशल के माध्यम से सीखने में सहायता कर सकते हैं। विशेष अध्यापक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का विकास करते हैं ताकि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। वे एक ऐसी योजना बनाते हैं ताकि प्रत्येक बच्चे पर बराबर उनका ध्यान रहे और जिसका लाभ प्रत्येक बच्चे को मिले। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम व्यक्तिगत लक्ष्यों का विकास करने के लिए विकसित किया गया है तथा उसे बच्चे की योग्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। विशेष शिक्षक बच्चों के अभिभावकों, सामान्य शिक्षकों तथा स्कूल प्रशासन के साथ आईईपी में जाते हैं। वे अभिभावकों के बहुत नज़दीक होकर कार्य करते हैं ताकि उन्हें बच्चों के विकास के बारे में जानकारी दे सकें तथा घर में भी विकास को बढ़ावा देने के लिए सलाह दे सकें। वे ऐसी योजना बनाते हैं ताकि प्रत्येक बच्चे को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से उनका उचित विकास करें। शारीरिक क्रियाओं के विकास से बच्चों में मांसपेशियों में शक्ति आती है, उनका शरीर लचीला बनता है
उनके अंदर स्ट्रेस में कमी आती है, अतः वह धीरे धीरे